गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम ईवीएस का लेसन 3 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में आपको ये लेसन रीड करने के लिए दिया गया था। आई होप आप सभी ने इसको रीड कर लिया होगा। ठीक है, तो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो घर होता है, हाउस होता है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, और जो घर होते हैं वो अलग अलग तरह के क्यों होते हैं, और अलग अलग तरह के घरों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के घरों के बारे में पढ़ेंगे। घर की क्या ज़रूरत होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम इस लेसन में। ठीक है, जैसे कि आप सभी अपने अपने घर में रहते हैं। ठीक है, तो अब जिनका घर गांव में है, जिनका घर शहर में है, या जिनका घर कहीं और है, तो सबके जो घरों की बनावट होती है या जिस जिस चीज़ से वो घर बनते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। जैसे आप देखेंगे जो गांव के जो पुराने घर होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, वो सीमेंट से इन सब से नहीं बनाए जाते, लेकिन शहरों के घर सीमेंट से, बदरपुर से, सिल्ट, सैंड, इन सब चीज़ों से बनाए जाते हैं। आयरन लगता है उसमें। ठीक है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। तो इन सब की वजह जानेंगे। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे इस लेसन में हम। चलिए लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये सब तो आपको पता ही होगा कि कौन सा पार्ट क्या है। इसमें देखिए, वॉल, वॉल किसे कहते हैं? दीवार को। उसमें दीवार कहाँ है? ये रही वॉल। फ्लोर, फ्लोर क्या होता है? फ्लोर होता है नीचे का फर्श, तो वो कहाँ है? ये रहा फ्लोर। उसके बाद है डोर, डोर ये रहा। विंडो, विंडो यहाँ है। उसके बाद है रूफ, रूफ क्या होती है स्टूडेंट? रूफ होती है छत, और छत ये रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लेसन अपना। वी मेक houses to protect us from the natural conditions like heat, cold and rain। हम लोग अपना घर बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? ताकि हम जो नेचुरल कंडीशंस हैं, जैसे कि गर्मी, सर्दी, बारिश, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही तो हम घर बनाते हैं। ठंड लगे तो हम घर में चले जाते हैं, गर्मी हो बाहर तो भी हम घर में आते हैं, बाहर बारिश हो तभी हम घर पे जाते हैं। ठीक है, तो घर जो है हमें नेचुरल कंडीशन से बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स, और ये हमें चोर डाकुओं से ही बचाता है। द टाइप ऑफ डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रीजन टू रीजन। अब देखिए, हर जगह के अलग अलग घर होते हैं, आप सभी जानते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे कि हर जगह अलग अलग घर पाए जाते हैं। दिल्ली में अलग तरह के घर मिलेंगे आपको। ठीक है, यहीं आप कहीं कानपुर साइड जाएंगे तो वहाँ अलग तरह के घर मिलेंगे, हिमाचल जाएंगे वहाँ अलग तरह के घर मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान जाएंगे वहाँ अलग तरह के घर मिलेंगे। नीचे साउथ तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ अलग तरह के घर मिलेंगे आप सभी को। ठीक है, तो जो घर है वो अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वहाँ की जो नेचुरल कंडीशंस हैं वो किस तरह की हैं। पहाड़ है, ज़्यादा बारिश होती है या ज़्यादा गर्मी होती है या क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है जो भी हम घर बनाते हैं किसी भी इलाके में। आगे बढ़ते हैं अब हम। हाउसेज इन रूरल एरियाज। अब रूरल कौन सा एरिया होता है? गांव वाला एरिया। ठीक है, अब देखते हैं गांव वाला जो एरिया होता है उसमें किस तरह के घर होते हैं। ठीक है, इन रूरल एरियाज पीपल लिव इन अ कच्चा हाउस which is made of mud and has a thatched roof of bamboo, straw and leaves। ठीक है, जो रूरल एरिया में जो घर बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कच्चा हाउस कहते हैं उन्हें। ठीक है, कच्चा घर, कच्चा हाउस। क्यों कहते हैं उन्हें कच्चा घर या कच्चा हाउस? इज मेड ऑफ मड एंड हैज़ अ thatched roof of bamboo, straw and leaves। क्योंकि जो वो घर होता है वो कीचड़, पत्थर, ठीक है, घास फूस, बम्बू,
ठीक है। इन जब पत्ते, पेड़ पौधे, इन सब चीज़ों को यूज़ करके ये इन घरों को बनाया जाता है। ठीक है। और ये टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी इन द सेंस मतलब ज़्यादा बारिश आ गई तो टूट जाते हैं। ठीक है। तेज़ हवा चल के तो छतें उड़ जाती हैं। ठीक है। द फ्लोर इज स्मीयर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड मड। अब जो फ्लोर है, स्मीयर मतलब लेप लगाना। अब जो उनका फ्लोर होता है, जो फर्श होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? कीचड़ और गोबर का। कीचड़ और गोबर को मिक्स करके वो फर्श का लेप लगाते हैं, फर्श पे उसको प्लेन बनाते हैं। अगर आप कभी गांव में गए हो तो आपने जरूर देखा होगा ये सब। ठीक है। द हाउस नीड्स टू बी रिपेयर्ड एवरी ईयर। और इस तरह के जो घर होते हैं, इनको हर साल मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर साल कभी अब आंधी आती है, कभी तूफान आता है, बारिश आती है, तो इन सब मौसम में इन घरों को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है। इसलिए इनको हर साल बनाया जाता है। तो समझ के आप रूरल हाउस कौन से होते हैं? रूरल हाउस वही घर है सभी जो कि विलेजेस में बनाए जाते हैं। ठीक है। और ये कच्चे घर होते हैं, कच्चे हाउस भी कहते हैं इनको हम। किस चीज़ से बने होते हैं? कीचड़, मिट्टी, ठीक है, पत्थर। रूफ ऑफ बैम्बू, बैम्बू की छत बनी होती है। स्ट्रॉ, घास फूस की छत बनी होती है। ठीक है। और जो फर्श होता है उस पर गोबर और मिट्टी का लेप से बनाया जाता है वो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आप पिक्चर भी देख सकते हैं। पिक्चर में देखो छतें, देखो इन सब की। थैच रूफ हाउस, मतलब ये जो छतें हैं इनकी भूसे से बनी हुई है। ठीक है। हाउसेज इन अर्बन एरियाज। अब देखिए अर्बन एरिया मतलब शहरों में किस तरह के घर होते हैं। ठीक है। दिल्ली, जैसे एक दिल्ली एक शहर है, तो इसमें किस तरह के घर होते हैं आइए देखते हैं। इन बिग सिटीज एंड टाउन्स पीपल लिव इन अ पक्का हाउस। जो बड़े शहर होते हैं, ठीक है, उनमें जो लोग रहते हैं वो पक्का हाउस में रहते हैं। मतलब जो लोग घर बनाते हैं वो बिल्कुल पक्का घर बनाते हैं, क्योंकि वो आंधी तूफान से नहीं टूटते। ठीक है। ताकि वो आंधी तूफान से ना टूटे। देखो किस किस चीज़ से बने होते हैं जो पक्का हाउस होते हैं। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटें, आयरन, लोहा, स्टील, सीमेंट, ग्लास। ठीक है। इन सब चीज़ों से मिला के ये सब घर बने होते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप देख सकते हैं अपने अपना आपका जो घर है वो इन्हीं चीज़ों से बना होगा। उसमें ईंट होगी, ईंट, पत्थर, सीमेंट लगा होगा, लोहा लगा होगा, ठीक है, स्टील, शीशा, सब कुछ लगा होगा उसमें। ठीक है। और खासियत क्या है देखिए अर्बन हाउस के, पक्का हाउस की क्या खासियत है? द हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो हाउसेज होते हैं अर्बन एरियाज में, ये पक्के घर होते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत घर होते हैं, और ये सालों साल चलते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कच्चा हाउस में इनको हर साल रिपेयर करना पड़ता है, मरम्मत करनी पड़ती है, लेकिन जो अर्बन एरियाज में जो पक्का हाउस होते हैं इनमें हर साल मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं होती। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स आर कॉमनली इन सिटीज। अब देखिए ज़्यादातर लोग किस तरह से रहते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी मतलब बहुमंजिला, बहुत सारी मंजिल वाली बिल्डिंग। ठीक है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर में भी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये देखो कितनी सारी इसमें छतें हैं, फ्लोर्स हैं कितने सारे इसमें। ठीक है। और शहरों में क्या होते हैं? बंगलो होते हैं। बंगलो होते हैं ऐसे घर होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जगह होती है, उनको बंगलो कहा जाता है, कि ऐसे घर जिनमें बहुत खुले खुले घर होते हैं वो। ठीक है। अपार्टमेंट्स क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, जो इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जो रहते हैं लोग। ठीक है। जो कमरे होते हैं उनको अपार्टमेंट कहा जाता है। और ये सब ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे? सिटीज़ में मिलेंगे। सिटी हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया। ठीक है। जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें ज़्यादा आपको मिलेंगी। दिल्ली में भी हैं बहुत से। ठीक है। समझ में आया आपको अर्बन एरियाज में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है? आगे देखते हैं। अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज़ मैनी फ्लोर्स। ठीक है। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, बहुमंजिला इमारत होते हैं, देखो जो इमारतें हैं पिक्चर में, इसमें बहुत सारे फ्लोर हैं। देखिए काउंट भी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। देखो कितनी सारी मंजिलें हैं इसमें, मतलब 15
तो फ्लैट है इसके अंदर, या अपार्टमेंट कह सकते हैं। फ्लोर्स हैं इनमें 15, तो फ्लोर्स हैं, और एक फ्लोर पे कितने सारे लोग रह सकते हैं, तो मतलब एक छोटी सी जगह में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रह सकते हैं एक साथ। ठीक है, विद अ नंबर ऑफ हाउसेज ऑन ईच फ्लोर, और हर फ्लोर पे बहुत सारे घर होते हैं रहने के लिए। ईच ऑफ दीज हाउस इज कॉल्ड अ फ्लैट और एन अपार्टमेंट, और हर फ्लोर पे जो घर होता है उसे क्या कहा जाता है, या तो उसे फ्लैट कहते हैं या फिर उसे अपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? फ्लैट क्या होते हैं, अपार्टमेंट क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें जो घर होते हैं उन्हीं को फ्लैट या अपार्टमेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। वेरी टॉल बिल्डिंग्स दैट सीम टू टच द स्काई आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स। अब देखिए स्काई स्क्रैपर्स क्या होते हैं। स्काई स्क्रैपर्स वो बिल्डिंग होती है ऊंची ऊंची जो कि आसमान को छूती है। अब आसमान को छूती है, असलियत में तो नहीं छूती, लेकिन वो बिल्डिंग होती है बहुत ऊंची होती है वो। ठीक है, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा, टीवी टावर देखा होगा दिल्ली में आपने। ठीक है, और भी बहुत सारी बिल्डिंग दिल्ली में, इतनी नहीं है। ठीक है, तो जो बिल्डिंग बिल्कुल ऊंची ऊंची जाती है, जैसे कि आप मूवीज में देखते हैं। ठीक है, आप मुंबई में देखेंगे, महाराष्ट्र में भी बहुत सारी हैं। ठीक है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है जो कि आसमान को छूती हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है असलियत में, लेकिन वो इतनी ऊंची होती है कि उसको माना ऐसा जाता है। ठीक है, और इन बिल्डिंग्स को क्या कहा जाता है, स्काई स्क्रैपर्स। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वेरी बिग एंड स्पेशियस हाउसेज आर कॉल्ड बंगलोज। अब देखो बंगलोज किसे कहते हैं, वेरी बिग बहुत बड़ा, और स्पेशियस मतलब बहुत जगह वाला, खुली खुली जगह वाला और बहुत बड़ा जो घर होता है उसे बंगलो कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर दिल्ली में देखें तो कनॉट प्लेस की साइड, ठीक है, चाणक्यपुरी की साइड आपको ऐसे ऐसे घर दिखाई देंगे जो कि बहुत बड़ी जगह में बने हुए हैं। उनमें गार्डन होता है, स्विमिंग पूल होते हैं उसमें। ठीक है, बड़े बड़े कमरे होते हैं उसमें। ठीक है, इन सबको बंगलो कहा जाता है। दीज हैव अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस अराउंड देम। इन जो बंगलो होते हैं, इन घरों के आसपास, घरों में ही बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुली जगह होती है। दीज हाउसेज यूजुअली हैव फ्लैट रूफ। ठीक है, और इन बंगलोज की जो छतें होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं। ठीक है, समतल होती है, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, समझ में आया आपको बंगलोज के बारे में? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, कि हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि हम बारिश, गर्मी, सर्दी, इन सब से अपने आप को बचा सकें, और चोर डाकुओं से भी अपने आप को बचा सकें। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा आज, कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर वहाँ पहाड़ है तो अलग तरह के घर बनेंगे। ठीक है, वहाँ पे अगर बारिश ज़्यादा होती है तो अलग तरह के घर होंगे। वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं तो उनके घरों का डिज़ाइन अलग होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के घर बनाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा रूरल हाउ एरियाज, मतलब रूरल एरियाज में कैसे हाउस होते हैं। ठीक है, रूरल मतलब गांव टाइप के एरिया में किस तरह के घर होते हैं। तो हमने वहाँ पढ़ा कि कच्चा हाउस होते हैं वहाँ पे, उनकी छतें होती हैं वो बांस से, ठीक है, और पत्तियों से, भूसे से बनी होती है। उनका जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, उस पर गोबर और मिट्टी का लेप से बनाया जाता है, और इन घरों को हर साल रिपेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अर्बन एरियाज, मतलब शहरों में किस तरह के घर बनाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि शहरों में जो घर बनाए जाते हैं उन्हें पक्का हाउस कहते हैं। ठीक है, ये घर ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट, इन सब चीज़ों से बने होते हैं। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा समय तक चलते हैं। ठीक है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी अर्बन एरियाज में होती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स हों, जिसमें, ठीक है, बहुत सारी मंजिलें हों। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती है उसमें बहुत सारे फ्लोर होते हैं, हमने पढ़ा। हर फ्लोर पे बहुत सारे घर होते हैं जिनको कि फ्लैट या अपार्टमेंट कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स क्या होते हैं, वो ऊंची ऊंची इमारतें जो कि ऐसा लगता है कि आसमान को छू रही हो। ठीक है, जैसा पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए ये तो हो गई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। ठीक है, अब ये हो गई, देखो स्काई स्क्रैपर, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं ये। ठीक है, इन्हीं को स्काई स्क्रैपर्स
कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा बंगलो क्या होते हैं। बंगलो ऐसे घर होते हैं जो कि बहुत बड़ी जगह में बहुत बड़े होते हैं और बहुत खुली जगह उसमें होती है, और इसकी छत जो होती है वो अक्सर प्लेन होती है, फ्लैट होती है। ठीक है, तो बाकी जो है कोल्ड एरियाज बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ठीक है, तो आपको आज का काम क्या करना है, आपको इस लेसन को रीड करना है। जितना मैंने आपको समझाया उतना आपको रीड करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, इजी काम है आपके लिए आज का। ठीक है, अब ये सब इसको रीड कर लेना ध्यान से बिल्कुल। मैंने एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको पढ़ के बताया है, आप उसको समझना। ठीक है, अपनी पेरेंट्स की हेल्प लेना अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो का पता लग जाए जब भी अपलोड हो। ठीक है, थैंक यू।